Today once again I am going to give you some more miscellaneous structures. So let's learn some more miscellaneous structures. Miscellaneous structures. So miscellaneous structures once again, right? जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाए अभी तक आप लोगों को 8 से 9, चाहे वो इट्स ओके इवन इफ लेट, चाहे वो इट्स बीन एजेस, चाहे वो इफ इट गोज ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ ना? Yes, sir. और आर यू यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग? यू हैव टू ब्रिंग इट, यू हैव टू ब्रिंग इट, वरना सीख के जाओ और इफ यू डोंट यूज इट तो फिर मुझे लगता है कि वर्थलेस हो जाएगा वो। तो हमें वर्थवाइल करना है अपने लर्निंग को। सो चलो आज फिर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। आज का जो पहला वर्ड है around the corner. This is the word. The word is around the corner. अब इस वर्ड को मैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इज प्लस अराउंड द कॉर्नर। अब यहां पर ये जो ब्लैंक प्लेस छोड़ा है मैंने, द प्लेस आई हैव लेफ्ट, ये वाला प्लेस, यहां पर आप एज सब्जेक्ट कुछ यहां पर डाल सकते हो। अब क्या डालना है वो ये वर्ड डिसाइड करेगा। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है आने वाला है, या फिर बहुत आने वाला है, या फिर बहुत करीब है, वेरी नियर, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे होली इज अराउंड द कॉर्नर। ये देखो, ये जो ब्लैंक प्लेस था सब्जेक्ट के रूप में, वहां पर मैंने क्या डाल दिया, होली। तो होली इज अराउंड द कॉर्नर, तो हिंदी क्या हुआ, होली आने वाली है, होली इज अराउंड द कॉर्नर। और देखो दिवाली पार हो गया, दुर्गा पूजा पार हो गया, अब 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर। मैं लिख देता हूं, न्यू ईयर इज अराउंड द न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर। मीनिंग हो जाएगा नया साल आने वाला है। अब इसके अलावा संडे इज अराउंड कॉर्नर, यानी संडे आने वाला है या संडे बहुत करीब है, कॉर्नर। एक और देखो, बर्थडे इज around the corner. As simple as that. So around the corner, there are 4 examples, and I hope by watching my 4 examples you can create some more examples. Is it clear? Okay, आगे बढ़ते हैं। Number 2. Next word is no longer. अब नहीं। The next word is no longer. बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, no longer, right? और इसका मीनिंग होता है अब नहीं। अब इसको मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये वर्ड्स है, अब इसको मैं स्ट्रक्चराइजेशन करूंगा, इसका मैंने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नो लॉन्गर प्लस
आप सेंटेंस में बदलाव ला सकते हो टेंस को चेंज करके, लेकिन मैंने अभी चुना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं नो लॉन्गर वर्ड को समझने के लिए, राइट। अब देखना आप कि हाउ दिस नो लॉन्गर वर्ड विल परफॉर्म, और आप देखना इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यूज। चलो एग्जांपल समझते हैं। आई नो लॉन्गर टीच इन हिंदी। अच्छा, विच लैंग्वेज आई जस्ट टीच यू, आई कम्युनिकेट विथ यू, विच लैंग्वेज आई नॉर्मली इन इंग्लिश, हिंदी रेयर टू रेयर केस आई स्पीक, व्हेन इट इज नीडेड देन आई स्पीक हिंदी, वरना मेरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है जिससे मैं कम्युनिकेट करता हूं वो इंग्लिश है नॉर्मली। तो मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, मैंने हिंदी बोलना छोड़ दिया, राइट। तो अब नहीं, इन द सेंस आई नो लॉन्गर टीच इन हिंदी, यानी अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता, आई नो लॉन्गर, राइट, अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता। अब मैं हिंदी में नहीं, अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता, आई नो लॉन्गर। नेक्स्ट लाइन इज सी नो लॉन्गर प्रिटेंड्स फॉर एनी वर्क। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वो बहाने बनाती थी, अब वो बहाने नहीं बनाती है। तो क्या लिखा मैंने, सी नो लॉन्गर प्रिटेंड्स फॉर एनी वर्क, यानी अब वह किसी भी काम के लिए बहाने नहीं बनाती, राइट। वी नो लॉन्गर फाइट ईच अदर, वी नो लॉन्गर फाइट ईच अदर, यानी हम आपस में अब नहीं लड़ते, राइट। तो इन दिस वे वी कैन डील विथ दिस टू मिसलिनियन स्ट्रक्चर्स। अभी और भी वर्ड्स हैं, इन दिस वे वी कैन डील विथ दिस मिसलिनियन स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऐसे और भी हैं, देयर आर सो मेनी मिसलिनियन words come structures which will be given to you in your upcoming classes. So today in online class I would like to finish it off. I'll see you in my next video. Goodbye.